हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडवर्टाइजमेंट के तहत अगला क्वेश्चन स्टडी अध्ययन करेंगे। अगले प्रश्न का यह प्रश्न अकोमोडेशन श्रेणी का है। इसमें आवास व्यवस्था किराए पे ली जाती है, किराए पे दी जाती है। जब आवास व्यवस्था हम किराए पे लेना चाहते हैं तो अकोमोडेशन वांटेड शीर्षक लिखते हैं, और यदि हमारे पास कोई आवास व्यवस्था उपलब्ध है उसको किराए पर देना चाह रहे हैं तो टू लेट शीर्षक लिखते हैं। हम ये क्वेश्चन के अनुसार देखते हैं। इस क्वेश्चन में जैसे हमने बनाया कि सपोज यू हैव ए सेट ऑफ 2 रूम्स, कि आपके पास 2 कमरों का एक सेट उपलब्ध है नियर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काउंट। और ये कहाँ उपलब्ध है आवास व्यवस्था? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काउंट के पास। यू वांट टू गिव इट ऑन रेंट टू द स्टूडेंट्स ओनली। आगे इसमें कंडीशन ये डाली गई है कि आप इसे किराए पर देना चाहते हो इस सेट को, और किन्हें देना चाहते हो स्टूडेंट्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को। इसलिए ड्राफ्ट इन एडवर्टाइजमेंट एक विज्ञापन है वो तैयार कर। तो इस विज्ञापन को देखो हम कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपके पास आवास व्यवस्था उपलब्ध है और आप उसे किराए पर देना चाहते हो। तो जब किसी के पास आवास व्यवस्था उपलब्ध होती है और वो किराए पर देना चाहता है तो ऐसे विज्ञापन टू लेट शीर्षक से प्रकाशित किए जाते हैं। तो हमने भी देखो यहाँ छोटे बॉक्स में क्या लिखा है, टू लेट। मतलब इसका मतलब ये है कि आवास व्यवस्था किराए पर देने के इच्छुक हैं हम। अब हमने टू लेट शीर्षक डाल दिया, हम आवास व्यवस्था किराए पर दे रहे हैं। अब इस विज्ञापन की जो शुरुआत करेंगे हम वो किससे करेंगे? इसमें जो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो इस प्रकार से उसकी शुरुआत अवेलेबल से करेंगे। क्यों अवेलेबल? उपलब्ध है, क्योंकि किराए पर तो वही दी जाएगी ना जो आवास व्यवस्था उपलब्ध है। अगर उपलब्ध नहीं है तो किराए पर कहाँ से देंगे? तो हम इसकी शुरुआत किससे करेंगे? अवेलेबल ए सेट ऑफ 2 रूम्स, यानी 2 कमरों का एक सेट है वो उपलब्ध है फॉर स्टूडेंट्स ओनली। किनके लिए? विद्यार्थियों के लिए। हमने कंडीशन डाल दी कि ये जो आवास व्यवस्था है ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध है। आगे हमने लिखा कि सिचुएटेड नियर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काउंट। भाई ये भी लिखेंगे कि लोकेटेड कहाँ। आप सिचुएटेड के स्थान पे चाहे तो लोकेटेड भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो सिचुएटेड यानी स्थित है नियर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल काउंट, कि जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसके पास में स्थित है। आगे लिखा वेल फर्निश्ड रूम्स। वेल फर्निश्ड यानी सुसज्जित, कमरे हैं वो सुसज्जित। फिर आगे हमने नोट किया कि सेपरेट किचन एंड बाथरूम। सेपरेट यानी अलग से। भाई 2 रूम तो हैं, इनके अलावा किचन और बाथरूम की व्यवस्था और उपलब्ध है, वो इनके साथ ही। और 2 कमरे तो हैं, किचन बाथरूम भी। रेंट, किराया कितना चाहते हैं? 5000 पर मंथ, 5000 रुपये प्रति महीना। ये क्या है? किराया है। कि जो रेंट है वो 5000 पर मंथ है, जिसमें इंक्लूडिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, यानी बिजली पानी का बिल है वो इसी में शामिल है। इंक्लूडिंग का मतलब क्या होता है? शामिल है। यहाँ एक्सक्लूडिंग कर देते हैं तो वो क्या होगा? अलग से होगा। यहाँ हमने इंक्लूडिंग किया कि ये 5000 जो रेंट है इसी में बिजली पानी का बिल भी आ गया। आगे हमने क्या लिखा इसमें? कॉन्टैक्ट एड्रेस नोट किया। तो कॉन्टैक्ट एड्रेस में हमने लिख दिया कि रोहित शर्मा काउंट। भाई जो भी कोई व्यक्ति इस आवास व्यवस्था को लेना चाहता है, इच्छुक कैंडिडेट है, वो इस कैंडिडेट के साथ संपर्क करे। ये कॉन्टैक्ट एड्रेस इसमें लिख दिया गया है। वैसे कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर भी नोट किए जाते हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन वो ये बोर्ड के एग्जाम में आप क्वेश्चन लिखने जा रहे हो इसलिए उनमें मोबाइल नंबर का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती। वो .0 मोबाइल नंबर आप जैसे नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखो ना, कॉन्टैक्ट नंबर लगा के, तो उसमें 0000 ये लिखना पड़ता है। तो उसको लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं होती, तो उसका कोई महत्व भी नहीं होता ज़्यादा। वैसे कॉन्टैक्ट 2 लिख दिया, उसमें रोहित शर्मा नाम का व्यक्ति है, काउंट का निवासी, ये हमने नोट कर दिया, बस इसी के साथ हो जाता है। और कॉन्टैक्ट नंबर भी आप नोट कर सकते हो, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में नंबर लिखने अलाउ नहीं होते हैं, इसलिए वो नहीं लिखने चाहिए। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा क्वेश्चन। और भी कोई प्रॉब्लम है आपके तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो।